नमस्कार। अभी हम हैं पतौना गांव में और ये फलहारी बाबा का स्थान है। यहाँ पे कबीर मत के बहुत बड़े ये जो है सो न्यास बोर्ड आप इसको कह सकते हैं। यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होनी है बिहार में और तेजस्वी यादव को लेकर के कई सारे लोग मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के अभी से जनसंपर्क लगातार किए जा रहे हैं। उसी सिलसिले में मुझे यहाँ यादव के एक बहुत बड़े फैन कह सकते हैं या आरजेडी समर्थक कह सकते हैं, वे अभी आए हुए हैं तेजस्वी को यहाँ पे चुनाव जितवाने को लेकर के 25 की तैयारी 2025 में तेजस्वी तय है, इस उम्मीद के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे, ये अभी हम लोग पतौना गांव में हैं। पतौना गांव का रुझान क्या है 2025? रुझान पूर्वजों से आरजेडी का ये गांव है, सब दिन रहा है और रहेगा। अच्छा, तो काफ़ी कालांतर से रहा है आरजेडी का। जी, तो आरजेडी यहाँ पीछे क्यों चली जाती है विधानसभा चुनाव में? पीछे यहाँ पे कैंडिडेट जो आते हैं वो नेतृत्व अच्छा से नहीं कर पाते हैं, वोट को एकत्रित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वोट बिछड़ जाते हैं। यहाँ से अच्छे रहते हैं, इस गांव से पर्सनली अच्छे होते हैं। ओके, तो फिर 19,000 से पीछे कैसे चले जाते हैं? यहाँ व्यक्तिगत इस गांव की बात कहेंगे और अदर जगह जो क्षेत्र हैं उनके वहाँ पे कमी होंगे उनके नेतृत्व में, इसीलिए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे तेजस्वी को लेकर के 25 में क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, मगर सबसे पहले यहाँ का कैंडिडेट बदला जाए, क्योंकि कैंडिडेट के लेकर ही हम लोग भी नहीं देते हैं वोट लालटेन में। नहीं तो आप आरजेडी के पक्का? जी हाँ। ओके, कैंडिडेट अच्छे नहीं होने के कारण आरजेडी को वोट नहीं देते। तो फिर किसको यहाँ पे दिया जाए? किसी को जो अच्छा कैंडिडेट है उसको दिया जाए, नवयुवक को दिया जाए, नया चेहरा दिया जाए। वर्तमान में यहाँ से जो कर रहे हैं यहाँ से नुमाइंदगी आरजेडी का, उसको छोड़ के। जी चलिए, शुक्रिया आपका। बाबा, आपका उम्र बहुत ज़्यादा है, 74 बरस। 74 बरस अहाँ के उम्र। लालू यादव के देखलिए यहाँ सब जे दिन 99 के वोट दे के देख जेबे। आप तो हुनकर बेटा है, तो ओकर बेटा ओकरे ना के बेटा है कि नहीं? जी, 99 के बेटा है कि नहीं? तो पहले 99 के पहले ओकर बेटा, पहले लालू, बस तो भ गेले। तहाँ हुनका वोट देवे, कखनो ओकरा छोड़ के दोसर के नहीं, चाहे हो या नहीं। जी जी, आपका शुक्रिया बाबा। बाबा की जो है सो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो आप तेजस्वी को आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ, एकदम दे रहे हैं। मतलब हो जाएगा इस बार फतह 25 में? जी, आपका शुक्रिया बाबा। अभी और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। जो कि सर, एक बात बताइए, 2025 में क्या लगता है आपको? वैसे कैसे बता दें सर हम कि क्या लगता है? वैसे तो उम्मीद लगता है जो तेजस्वी जी सरकार में आएंगे, आशा तो यही करते हैं, और क्या बताएं। आप आरजेडी समर्थक हैं? निश्चित हैं, निश्चित हैं आरजेडी समर्थक। अच्छा, मतलब आप कमी कहाँ पाते हैं? आरजेडी को क्या करना चाहिए? अगर आप एक समर्थक हैं आरजेडी के, तो क्या लगता है क्या करना चाहिए 25 में आने के लिए? सही उम्मीदवार को चुने, जो कैंडिडेट को जिस विधानसभा में किसका क्या है। कई जगह ऐसा होता है उनके उम्मीदवार को कि उम्मीदवार के चलते वो विधानसभा हार रहे हैं। उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए जो कैंडिडेट भेजते हैं। अब हमसे तो नहीं पूछेंगे, बाकी अपने पार्टी स्तरीय बैठक करके, प्रखंड स्तरीय हो, पंचायत स्तरीय हो, उस ढंग से बैठक उठक करके करना चाहिए। अब क्या कहेंगे इसमें, इससे ज़्यादा हम। जी, आपका शुक्रिया सर। नहीं, बहुत कुछ आप कह दिए। और हमारे साथ एक किसान बंधु भी हैं। सर, आप बताएं मुझे कि क्या लग रहा है 25 तेजस्वी? निश्चित 25 में निश्चित है। महादेव देख एकदम 25 तेजस्वी जी निश्चित है। तो थोड़ा मिस हो गया, अगले बार जो कांग्रेस को ज़्यादा सीट दे दिया, अगर वही सीट में कुछ और ज़्यादा रहता तो तेजस्वी जी ही रहते हैं। जैसे बेनीपट्टी से हम लोग हैं तो वहाँ उम्मीदवार कई बार हो जाता है। क्या बोले सर? अब चलिए। अच्छा, आप नहीं बोले, कोई बात नहीं। हाँ सर, आप बता रहे थे कुछ। वही बताए, जो कांग्रेस को थोड़ा ज़्यादा सीट मिल गया, उसके चलते आरजेडी कुछ लूज हो गया, नहीं दूसरी बार हो जाते तेजस्वी जी मुख्यमंत्री। तो आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, पूरा परिवर्तन के हम लोग तो पूरा पावर झोंक देते हैं, लेकिन जब पूरा पावर झोंकते हैं तो यहाँ से विधानसभा में पीछे क्यों चले जाते हैं? पीछे चले जाते हैं, यहाँ काज करते नहीं रहता आरजेडी का, तो पीछे क्यों नहीं जाएगा? काज करते नहीं रहता है, माइए धिए को बड़ा बापे पुते बरियाती, उससे काम नहीं होता है। कार्यकर्ता क्यों नहीं रहता? अब कार्यकर्ता क्यों नहीं रहता हो तो जो उम्मीदवार है वो समझेंगे ना, कि हम थोड़े समझेंगे, हम अपने घर से थोड़े उसको खाना पानी दे देंगे। यही कहना चाह रहे हैं। चलिए, आपका शुक्रिया। अब हमारे साथ एक युवा हैं। एक बात बताइए सर, 25 क्या लगता है आपको, परिवर्तन होगा बिहार? जी सर, होगा निश्चित। तेजस्वी यादव जीतेंगे। किस रूप में, कैसे, क्या आपको क्या उम्मीद है तेजस्वी यादव से? क्योंकि वो नवयुवक युवा नेता है और
अभी फ़िलहाल मतलब स्टूडेंट लेकर जो है ना, स्टूडेंट की तरफ काम भी बहुत करते हैं, स्टूडेंट को बहुत देख रेख करते हैं और इसी कारण से मतलब तेजस्वी यादव जीतेंगे, यही मेरा। चाहते हैं जी कि सर, परिवर्तन हो। पूरा चाहते हैं। 25 जी सर। तेजस्वी सर ये जो कह रहे हैं 25 तेजस्वी, सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं, क्या लगता है? सर चेंज होगा ही, लेकिन कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। कैंडिडेट अच्छा नहीं है, यहाँ का कैंडिडेट खजौली विधानसभा का कैंडिडेट अच्छा नहीं है। जी, मतलब अगर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अच्छा रखें तो जरूर होगा। तो 25 तेजस्वी तय है। हाँ, वो तो होगा ही, लेकिन यहाँ का भी कैंडिडेट जीतेगा जब तक चेंज होगा तो। ओके, मतलब परिवर्तन इस क्षेत्र को भी चाहिए। जी, चलिए शुक्रिया। पहचानता भी नहीं है, अच्छा, पहचानता भी नहीं, आता भी नहीं है, जनता से कनेक्ट नहीं नहीं है। चलिए आप, अच्छा तो किसको मिलना चाहिए टिकट आपके अनुसार, क्योंकि आप यहाँ के जो हो बढ़िया हो पार्टी नेता। तय करेगी। जी, चलिए शुक्रिया आपका। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं। तो सर आप हमें ये बताएं कि 2025 में क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग एक ही मिशन पे निकले हुए हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार लाना है। हम लोग पिछले बार विधानसभा चुनाव में 19,000 वोटों से यहाँ पिछड़ गए थे, खास करके बासुपट्टी प्रखंड में हम लोग हैं, यहाँ 19,000 से पिछले बार हम लोग पिछड़ गए हुए थे। तो इस बार हम लोगों का कर्तव्य है कि जनता का जैसे मांग है, जनता के एक भी कार्यकर्ता हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के जनता से रूबरू नहीं होते हैं, इसके कारण हम लोग पिछड़ लगे। वही भरपाई करने के लिए हम लोग पूरा बासुपट्टी प्रखंड स्तर पर निकले हुए हैं। इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि 19,000 से लीड करके दें और तेजस्वी को सरकार बनावे। इस बार तेजस्वी को लीड करने के लिए आप लोग खजौली के क्षेत्र में विभिन्न गाँवों में जा रहे हैं। विभिन्न गाँव में घूम रहे हैं। क्या नेताजी सही बात है? जी जी जी, हम राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। उनके नाते हमारा संकल्प है, हम संकल्प लिए हैं जो प्रत्येक वार्ड में जाएंगे। हम पंचायत की बात तो अलग है, हम प्रत्येक वार्ड में जाएंगे, मेंबर बनाएंगे और इस बार तेजस्वी जी का सरकार बनाएंगे। जब तक हम मेंबर नहीं बनाएंगे वार्ड में, जब तक मेरा वोट नहीं होगा। मेंबर बनाएंगे, पहले प्रत्येक वार्ड में जा कर के मेंबर बनाएंगे। आज से हम संकल्प तो ले ही लिए है, जिस रोज़ हमको 7 तारीख को चिट्ठी मिला उसी रोज़ हम संकल्प ले लिए जो तेजस्वी यादव की सरकार बनाना है। तो सरकार कैसे बनाएंगे? तो हम प्रत्येक वार्ड में जाएंगे, प्रत्येक बूथ पे 5 गो मेंबर बनाएंगे। हाँ, अपना उनके जो हमारा प्रकोष्ठ है, उन प्रकोष्ठ के हमारे पार्टी में दल में 22 गो प्रकोष्ठ हैं, लेकिन हम अपना प्रकोष्ठ को बनाएंगे एक बूथ पे 5 गो मेंबर, तो हम सरकार बना लेंगे। हमारा कहीं दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग जनता दर्शन के लिए चले हैं अपने बासुपट्टी प्रखंड में, जो प्रत्येक गांव में प्रत्येक वार्ड में जाएंगे। अभी तो मेरा फर्स्ट है, अभी फर्स्ट भी है पूरा। शुरुआत ही की है अभी? हाँ, शुरुआत 2 रोज पहले से किए हैं, लेकिन अभी तो 15 को पंचायत है, तो हमको हर पंचायत में जाना है। तो हम पंचायत में पहले जाएंगे और उसके बाद मेरा लक्ष्य है जो प्रत्येक वार्ड में जाएंगे। हम प्रत्येक वार्ड में आप लोग जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे। हमारे साथ हैं जो कि इस पूरे मुहिम को लीड कर रहे हैं। तो सर आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जो निकले हैं क्षेत्र भ्रमण में, जनसंपर्क में, क्या लगा आपको? जनसंपर्क के क्रम में कहाँ कमी रह गया है सर? देखिए, पीछे का कमी तो हम लोग नहीं ढूंढेंगे, पीछे क्या किए लोग नहीं किए, लेकिन अब हम लोग लक्ष्य ले लिए हैं कि बिहार के जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर हैं, एक वर्कर दूसरे वर्कर को, दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, एक को जोड़े, एक को जोड़े। निश्चित तौर पर हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री 2025 में बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग पूरे बासुपट्टी प्रखंड में घूम रहे हैं। चूँकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है बासुपट्टी प्रखंड का। पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है तो हम लोग 13,000 वोट से पीछे हो गए। एमएलए का चुनाव हुआ था 20 में, उसमें हम लोग बासुपट्टी प्रखंड में सिर्फ 19,000 वोट से पीछे हो गए। आखिर क्या कारण है? इस कारण को ढूंढने और पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों का व्यू ले रहे हैं कि क्या उनका मकसद है। आखिर सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल को मानते हैं, लालू यादव में आस्था रखते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो फिर हम पीछे क्यों रहते हैं? इसी कारण को ढूंढने हम लोग गांव-गांव, दरवाजे-दरवाजे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग संकल्पित हैं कि 25 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएं। इसी लक्ष्य के साथ घूम रहे हैं। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपका लक्ष्य सफल हो। सर एक बात बताइए, आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनसंपर्क
पे निकले हैं, किस कमी को लगता है सबसे पहले दूर करना चाहिए? देखिए, हम लोग जैसे घूमे हैं ना, तो ऐसा लगा है कि खजौली विधानसभा का जो संरचना है, यहाँ तो हम लोग कभी हार ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले इतने संख्या में लोग हैं। यहाँ का वोट समीकरण हमारे पक्ष में है, लेकिन पिछला चुनाव हम लोग यहाँ पे लूज कर गए। तो इस सब का हम लोग जो विवेचना किए, समीक्षा किए, तो पता चला कि यहाँ पे समय पे हमारे वर्कर जो है एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। वो जिला स्तरीय नेता हो या क्षेत्रीय नेता हो, उसके उपेक्षा के कारण थोड़ा सा वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं कि हमारे पास नहीं आते, हमारे समस्याओं को नहीं सुनते हैं। इसलिए हम लोग अभी 1 साल पहले से अब सभी वर्कर के यहाँ जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनका जो समस्या है, जो क्षेत्रीय समस्या है, उसका समाधान अपने स्तर से करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्कर को आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार तेजस्वी जी की बनाइए, आपकी हर मांग पूरी होगी, आप कभी उपेक्षित महसूस नहीं कीजिएगा। बस यही मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, आपका मुहिम सफल हो। और सर, आप लोग चूँकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के आप लोग कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि आरजेडी के लोग, जो मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ, आरजेडी के लोग हरियर का गमछा टांग लेंगे और वो धमकाते हैं। वो बाइक के रूप में हो, स्टंट के रूप में हो, जो है XYZ किसी भी रूप में हो, वो धमकाते हैं इस इन द सेंस कि वो मतलब विरोधी टीम को या फिर किसी को भी धमका देते हैं। तो उससे क्या होता है कि EBC हो या SC ST का जो वोट है, कहीं ना कहीं आरजेडी से दूर होता है। जबकि अगर हम बात करें तो 90 से पहले कोई राजनेता बिहार में अति पिछड़ा और दलित नहीं था। अगर आप हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हो तो ये सब 89-90 के बाद आए हैं, लालू जी के बाद आए हैं। जो भी हो, सीताराम मांझी से लेकर के XYZ जो भी नेता हो, क्या लगता है आपको, क्या आरजेडी के जो कार्यकर्ता लोग हैं, क्या सच में इस तरह से अंकुश लगाएंगे क्या? नहीं, देखिए, ये एक तरह से सवर्ण मीडिया के द्वारा फैलाया गया जाल है। जब देखा कि तेजस्वी जी नौजवानों के आइकॉन के रूप में उभरे, नौजवान में तेजस्वी जी के लिए एक दीवानगी आ गई, तो किस तरीके से नौजवानों पे एक लांछन लगाया जाए। आप देखते हैं RSS का गमछा बांध के, भगवा गमछा बांध के मस्जिद पे चढ़ जाता है वो लोग, वो आतंकवाद नहीं है। लेकिन हमारे वर्कर, हरा गमछा हमारा शान है, तो उसके लिए ये सवर्ण मीडिया का जाल है और कुछ नहीं है। हमारे वर्कर बहुत ही मतलब सुसंस्कृत है और व्यवस्थित ढंग से करते हैं अपना काम। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रचारित किया गया है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया है, तेजस्वी जी के खिलाफ षड्यंत्र है। कोई अगर एक पॉइंट्स जो आप क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जो देखते हैं आप, कोई एक पॉइंट्स अगर दिया जाए तो वो पॉइंट्स क्या रहेगा? 2-3 पॉइंट्स हमें बताएं कि इससे तेजस्वी की जो उम्मीद है वो बेहतर होगी। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारे वर्कर को जागना होगा, एकदम कमर कस लेना है कि हमको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जैसे कि और हमारे नेता लोग अभी आपको बताए हैं कि हमारा एक वर्कर, एक हमारे जो अदर कास्ट के लोग हैं, जिसे हम लोग यादव समाज से आते हैं, तो यादव वो समाज है जो सबको मदद करता है, दलित को मदद करता है, पिछड़ा को मदद करता है, जो भी है उस सबको मदद करता है। तो जब हम मदद करते हैं तो हम उनसे वोट का भी उम्मीद रखते हैं। जब हम आपके लिए खड़ा रहते हैं, पौर, पंचायती, हॉस्पिटल, जहाँ भी आप यूज कीजिए, वहाँ हम जहाँ भी सहयोग मांगते हैं तो खड़ा होते हैं। तो हम वोट के समय सिर्फ उनके एक परिवार को कहेंगे जो हमारा सबसे नज़दीक रहेगा दूसरे कास्ट में, कि आप हमको वोट कीजिए। हम आपके मान सम्मान स्वाभिमान पे कभी चोट नहीं आने देंगे, ठेस नहीं पहुँचने देंगे। ये गारंटी हमारे नेता भी देते हैं और एक वर्कर के नाते हम भी क्षेत्र में देते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनसंपर्क के वो नेता या वो कार्यकर्ता जो आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं और वो तेजस्वी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये वो योद्धा हैं जो बिल्कुल पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। शायद इन्हें बहुत बड़ी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके मन में आरजेडी है, उनके मन में तेजस्वी यादव है, जिसको एक उम्मीद के रूप में, एक CM कैंडिडेट के रूप में ये लोग देखना चाहते हैं। और ये हम समझते हैं कि 2025 का भी 1 साल बचा हुआ है, ये लोग सफल होंगे। थैंक यू।